पहली बात तो टीएमसी का फ्यूचर समाप्त है और 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में जनता ने टीएमसी को हराया, उनको खारिज कर दिया और टीएमसी का भविष्य यहीं समाप्त हो गया है। और इंडी गठबंधन में बचा खुचा जो कुछ भी है उसको भी टीएमसी समाप्त कर देगी। और मेरा इतना ही कहना है इंडी गठबंधन के साथियों से, जिन्होंने बंगाल को खाया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहना। सर, मदन मित्रा के कन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ है, बीजेपी का नाम वो बोल रहा है, एलिगेशन बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी हिंसा पे विश्वास नहीं करती और इसी हिंसा के विरोध में टीएमसी को जनता ने हराया है। बीजेपी से बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है और हम किसी भी तरह के हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। 15 साल से जो जनता के ऊपर इन्होंने अंडे फेंके, जो पत्थर फेंके, जो जनता का इन्होंने अपमान किया, जो जनता के पैसे लूटे और सिर्फ जो है घुसपैठ के लिए बढ़ावा दिया और घुसपैठियों के लिए काम किया, स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता आक्रोश है। और जनता कई जगह मैं देख रहा हूं अपना आक्रोश इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हिंसा का मार्ग उचित नहीं है और अगर जनता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएगी तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई अवश्य करेगी। सर, यूसुफ पठान अपना सीट छोड़ने के लिए मतलब बोला है कि उनको किसी ने बोला ही नहीं। हालांकि ये खबर आ रही थी ममता बनर्जी वहां से बाई इलेक्शन करके दिल्ली पहुंची, बाई इलेक्शन में जीती दिल्ली पहुंची। देखिए, अब टीएमसी में जो भी बचे हुए सांसद विधायक अब वो टीएमसी के तो रहे नहीं, मीटिंग और बैठक में तो जाते नहीं है और घर में कोई छुपे के बैठे हुए हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ विदेशों में बैठे हुए हैं। तो अब मुझे लगता नहीं कि कोई टीएमसी में कोई नेता बचा भी होगा। टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स आजकल अरेस्ट हुए हैं, इसमें एक हाजरा वो भी अरेस्ट हुआ है, सुरन हाजरा अरेस्ट हुआ है। मैं इसको टीएमसी के नेता अरेस्ट नहीं कहूंगा, जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और भारत का कानून भी ये कहता है कि अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। 29 रुपये बढ़ा है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। हाँ जी, 29 रुपये बढ़ा है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। देखिए, जो भी हॉर्मुज में हुआ है, जो भी खाड़ी देश में हो रहा है, उसके कारण तेल, नेचुरल गैस में प्रभाव पड़ा हुआ है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रभाव को कम से कम करने में डे 1 से काम कर रही है और जिसके फलस्वरूप दुनिया के अन्य देशों में आप देखेंगे उसकी तुलना में भारत में अभी भी जो है जनता के ऊपर जो बोझ था उस मुकाबले अभी भी कम है, लेकिन ये एक ग्लोबल समस्या है और जिससे भारत भी अछूता नहीं है। मुझे लगता है हमको धैर्य रखना चाहिए, हम सब के लिए देश सर्वोपरि है, ये समय भी कट जाएगा। पहली बात तो टीएमसी का फ्यूचर समाप्त है और 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में जनता ने टीएमसी को हराया, उनको खारिज कर दिया और टीएमसी का भविष्य यहीं समाप्त हो गया है। और इंडी गठबंधन में बचा खुचा जो कुछ भी है उसको भी टीएमसी समाप्त कर देगी। और मेरा इतना ही कहना है इंडी गठबंधन के साथियों से, जिन्होंने बंगाल को खाया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहना। सर, मदन मित्रा के कन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ है, बीजेपी का नाम वो बोल रहा है, एलिगेशन बीजेपी को। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी हिंसा पे विश्वास नहीं करती और इसी हिंसा के विरोध में टीएमसी को जनता ने हराया है। बीजेपी से बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है और हम किसी भी तरह के हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। 15 साल से जो जनता के ऊपर इन्होंने अंडे फेंके, जो पत्थर फेंके, जो जनता का इन्होंने अपमान किया, जो जनता के पैसे लूटे और सिर्फ जो है घुसपैठ के लिए बढ़ावा दिया और घुसपैठियों के लिए काम किया, स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता आक्रोश है और जनता कई जगह मैं देख रहा हूं अपना आक्रोश इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंसा का मार्ग उचित नहीं है और अगर जनता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएगी तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई अवश्य करेगी। सर, यूसुफ पठान अपना सीट छोड़ने के लिए मतलब बोला है कि उनको किसी ने बोला ही नहीं। हालांकि ये खबर आ रही थी ममता बनर्जी वहां से बाई इलेक्शन करके दिल्ली पहुंची, बाई इलेक्शन में जीती दिल्ली पहुंची। देखिए, अब टीएमसी में जो भी बचे हुए सांसद विधायक अब वो टीएमसी के तो रहे नहीं, मीटिंग और बैठक में तो जाते नहीं है और घर में कोई छुपे के बैठे हुए हैं, कुछ दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ विदेशों में बैठे हुए हैं। तो अब मुझे लगता नहीं कि कोई टीएमसी में कोई नेता बचा भी होगा। टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स आजकल अरेस्ट हुए हैं, इसमें एक हाजरा वो भी अरेस्ट हुआ है, सुलन हाजरा अरेस्ट हुआ है। मैं इसको टीएमसी के नेता अरेस्ट नहीं कहूंगा, जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और भारत का कानून भी ये कहता है कि अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। 29 रुपये बढ़ा है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। हाँ जी, 29 रुपये बढ़ा है डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। देखिए, जो भी हॉर्मुज में हुआ है, जो भी खाड़ी देश में हो रहा है, उसके कारण तेल, नेचुरल गैस में प्रभाव पड़ा हुआ है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रभाव को कम से कम करने में डे 1 से काम कर रही है और जिसके फलस्वरूप दुनिया के अन्य देशों में आप देखेंगे उसकी तुलना में भारत में अभी भी जो है जनता के ऊपर जो बोझ था उस मुकाबले अभी भी कम है, लेकिन ये एक ग्लोबल समस्या है और जिससे भारत भी अछूता नहीं है। मुझे लगता है हमको धैर्य रखना चाहिए, हम सब के लिए देश सर्वोपरि है, ये समय भी कट जाएगा।